श्रीलिंग महापुराण कथा वर्णन करती है और इसका 83वां अध्याय में हर महीनों में किए जाने वाले शिव व्रतों का विधान बताया गया है। इसमें ऋषिगण बोले हैं कि हे सूत जी से, कि हे सूत जी, हम लोगों ने आदर पूर्वक पवित्र वैभवोत्सव की को सुन लिया। अब आप प्रसंग से लिंग दान के व्रतों की भी हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, मैं आप लोगों को शुभ व्रत बताऊंगा। नंदी ने बुद्धिमान ब्रह्मापुत्र सनत कुमार को उन्हें बताया था। उन्हीं व्रतों को व्यास जी से सुनकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो 1 वर्ष तक दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को केवल रात्रि में आहार ग्रहण करता हुआ जो मनुष्य शिव की पूजा करता है, वह समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करके परम गति प्राप्त करता है। पर्वों पर एक दिन रात इस व्रत को करके और पृथ्वी को पात्र बनाकर भोजन करने से मनुष्य 3 रात्रियों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य महीने की दोनों पंचमी तथा प्रतिपदा तिथि में क्षीर धारा व्रत करता है, अर्थात केवल दूध के आहार पर रहता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक केवल रात में भोजन करने वाला भोगों को प्राप्त करता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य में स्थित रहकर क्रोध को वश में करके तथा शिव ध्यान परायण होकर 1 वर्ष तक सभी पर्वों में नक्त व्रत करता है और वर्ष के अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को या शिव भक्तों को विधि पूर्वक भोजन कराता है, वह शिव लोक जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है। भिक्षा की अपेक्षा बिना मांगे प्राप्त भोजन श्रेष्ठ है और बिना मांगे प्राप्त भोजन की अपेक्षा नक्त व्रत श्रेष्ठ है। अतः नक्त व्रत करना चाहिए। पूर्व में किया गया भोजन देवताओं का मध्याह्न में, ऋषियों का अपराह्न में, पितरों का और संध्या में गुहों का होता है, किंतु सभी कालों का अतिक्रमण करके रात में किया गया भोजन उत्तम होता है। रात में भोजन करने वाले को हवस्यान्न ग्रहण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ये सत्य का पालन करना चाहिए, कम खाना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। अब मैं प्रत्येक महीने में किए जाने वाले उत्तम शिव व्रत का वर्णन करूंगा, जो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष के लिए और सभी पापों की शुद्धि के लिए होता है। जो मनुष्य सत्यवादी तथा जित क्रोध को वश में किया हुआ होकर पुष्य यानी फूस मास में शिव का विधिवत पूजन करके चावल, गेहूं और गाय के दूध से बने हुए भोजन को केवल रात में ग्रहण करता है, दोनों पक्षों की अष्टमी तिथि में यत्न पूर्वक व्रत करता है तथा भूमि पर सोता है और ब्राह्मणों के मास के अंत में पूर्णिमा के दिन घी आदि से महादेव को स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध तथा घी से मिश्रित पके हुए यव तथा चावल का भोजन कराता है एवं विशेष रूप से शांति मंत्रों का जाप करता है और देव देव परमेश्वर भव की शिवजी को कपिल वर्ण का गोमिथुन गाय तथा वृषभ समर्पित करता है। हे श्रेष्ठ मुनियो, वह मनुष्य उत्तम अग्निलोक को
जाता है और अनेक लोकों सुखों का भोग करके वहीं पर मुक्त हो जाता है। माघ महीने में जो मनुष्य पूजन करके केवल नक्त भोजन करता है, घी युक्त कृसर का आहार ग्रहण करता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है, दोनों पक्षों की चतुर्दशी में उपवास करता है, पूर्णिमा के दिन रुद्र को घी कम्बल अर्पित करता है, कृष्ण वर्ण का गौ मिथुन प्रदान करता है, शिव की पूजा करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह यमलोक पहुंचकर यम के साथ आनंद मनाता है। फागुन मास आने पर जो घी तथा दूध में पकाए श्यामा के अन्न का नक्त भोजन करता है, इंद्रियों को तथा क्रोध को वश में किए रहता है, अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन उपवास करता है, पूर्णिमा के दिन महादेव शंकर की को स्नान कराकर उनकी पूजा करके उन शूलपाणी शिव को ताम्र वर्ण का गौ मिथुन प्रदान करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह चंद्रमा की सायुज्य से प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। चैत्रापि रुद्रमभ्यम कुर्याद्दे नक्त भोजनम शाल्यनम पयसा युक्तम घृतेन च यथा सुखम। गोष्ठदशायी मुनिश्रेष्ठा चितो निशि भवम समारेत पूर्णमास्याम शिवम स्नाप्य दधाद गोमिथुनम सितम। हे श्रेष्ठ मुनियो, जो चैत महीने में रुद्र की पूजा करके घी तथा दूध से युक्त तथा पके हुए शाली चावल को अपनी रुचि के अनुसार रात्रि में ग्रहण करता है, रात में गौशाला में भूमि पर शयन करता है, शिव जी का स्मरण करता है, पूर्णमासी के दिन शिव को स्नान कराकर श्वेत वर्ण का गौ मिथुन प्रदान करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह नृत्य लोक को प्राप्त करता है। वैशाख महीने में नक्त भोजन करके पूर्णमासी तिथि में पंचगव्य घृत घी से शिवजी को स्नान कराकर श्वेत वर्ण का गौ मिथुन अर्पित करके वह मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जेठ मास में देवेश भव सर्व उमापति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करके मधु जल घृत मिश्रित पवित्र शाली चावल का केवल रात में आहार ग्रहण करके वीर आसन में स्थित होकर आधी रात में गायों की सेवा में तत्पर रहकर पूर्णिमा के दिन देव देव मापति को स्नान कराकर उनकी पूजा करके विधान पूर्वक शिव जी को चरु अर्पित करके पुनः अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर धूम्र वर्ण का गौ मिथुन शिव जी को अर्पित करने से वह वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और जहां ब्राह्मण ना हो वहां 5 गायों को जो लोहा देकर भी इन व्रतों को करता है उनको भी संपूर्ण लाभ मिलता है। और गाय भी ना हो तो जो शिव भक्त मिल जाए उसको भोजन कराने पर भी इन व्रतों का संपूर्ण लाभ मिलता है। इसी प्रकार आषाढ़ महीनों में जो चीनी घी तथा गाय दूध से मिश्रित शत्तु के नक्त भोजन में तत्पर रहते हुए पूर्णिमा के दिन घी आदि से शिवजी को स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजन करके वेद में पारंगत श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गौवर्ण का गौ मिथुन अर्पित करता है वह वरुण लोक प्राप्त करता है। श्रावण महीने में दूध मिश्रित षष्टिक 60 दिन में उत्पन्न होने वाले शाली चावल के भात का नक्त भोजन करके वृषभ ध्वज की पूजा करके अंत में पूर्णिमा के दिन घी आदि से स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके वेद में पारंगत
श्रोत्रिय को ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो मनुष्य सफेद खुर वाला तथा चितक बरा गोमिथुन शिव जी को अर्पित करता है, वह वायुदेव का सायुज्य से प्राप्त करता है और वायु के समान सर्वगामी हो जाता है। इसी प्रकार भादों के महीने आने पर हवन से बची हुई सामग्री का नक्त भोजन करके दिन में वृक्ष के मूल का आश्रय लेकर विश्राम करते हुए अंत में पूर्णिमा के दिन देव शंकर को स्नान कराकर उनकी पूजा करके भक्ति पूर्व विधि के अनुसार नील वर्ण के स्कंद वाला वृषभ तथा एक गाय शिवजी को अर्पित करके वेद वेदांग में पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य यक्ष लोक को प्राप्त करके यक्षों का राजा हो जाता है। इसके बाद इसी तरह आषाढ़ क्वार महीने यानी क्वार के महीने में केवल रात में घी से बना हुआ भोजन करके पूर्णिमा तिथि में पूर्व की भांति शंकर की पूजा करके ब्राह्मण तथा सर्वदा पवित्र रहने वाले शिव भक्तों को भोजन कराकर नील वर्ण की आभा वाले तथा उन्नत उर्ध्वेश वाले एक वृषभ और एक गाय का विधि पूर्व दान करके मनुष्य ईशा लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में रात्रि में घी युक्त दूध युक्त का भोजन करके भगवान शिव का पूजन कर अंत में पूर्णिमा तिथि में विधि पूर्वक शिवजी को स्नान कराकर पुनः उन्हें चरु का नैवेद्य अर्पित करके अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर पूर्व की भांति कपिल वर्ण का गौ मिथुन शिवजी को समर्पित करके मनुष्य सूर्य सायुज्य से प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पौर्णमास्यां च पूर्वक्तं कृत्वा सर्वाय शंभवे ब्राह्मणान् भोजयत्वा च दरिद्रान् वेद पारगान् दत्त्वा गोमिथुनं चैव पाण्डुरं विधि पूर्वकं सोमलोकमन प्राप्य सोमिन मोदते। माघशीर्ष यानी अगहन महीने में भी विधि पूर्वक दूध तथा घी में पके हुए जौ का रात्रि भोजन करके अंत में पूर्णिमा के दिन पूर्व की भांति सर्व शंभु को स्नान कराकर उनकी पूजा करके वेद में पारंगत निर्धन ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा विधि पूर्वक पांडुवर्ण का गौमिथुन शिवजी को समर्पित करके मनुष्य सोमलोक प्राप्त करके वहां पर सोम के साथ आनंद प्राप्त करता है। पाच्योरूपवासं च चतुर्दष्टमी च इत्येतदखिलं प्रोक्तं प्रतिमासं शिवव्रतं कुर्याद्दृश्यं कर्मेणैव व्यत्क्रमेणापि वादिजाः स याति शिव सायुज्यं ज्ञान योगम वाप्नुयात्। अहिंसा सत्य चोरी न करना ब्रह्मचर्य क्षमा दया तीनों काल में स्नान अग्निहोत्र पृथ्वी पर शयन रात्रि में भोजन और दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को व्रत, इन सब को तथा प्रत्येक महीने के शिव व्रत को मैंने कह दिया है। जो मनुष्य क्रम से अथवा विपरीत क्रम से वर्ष भर इन व्रतों को करता है वह हमेशा शिवलोक को प्राप्त करता है और ज्ञान योग को प्राप्त करता है। बोलो हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव
शंभो काशी विश्वनाथ गंग। हो मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में वे तो तेरी लागे कवरिया रे। काऊ दिन पल भर में मन हो जा दीवाना रे, भोले जी के चरणन में वे तो तेरी लागे कवरिया रे। काऊ दिन पल भर में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो शंभो।